Good morning, students. I am Gopal, SS teacher. Welcome to online classes of Advanced Senior Secondary School मोडाल भिवानी। आज मैं आपको क्लास एसएस का इतिहास में पार्ट 1 के बारे में जो पहले पार्ट है उसके बारे के उसका जो मैन अंग है, मैन जो भाग है उसके बारे में बातें बताऊंगा। तो सबसे पहले 1789 क्रांति। 1789 की क्रांति फ्रांस के अंदर, फ्रांस देश के अंदर 1789 में जो क्रांति हुई उसको विश्व में महान क्रांति कहा गया है। विश्व के अंदर महान क्रांति क्यों कहा गया है? क्योंकि वो सारे विश्व में उसके प्रभाव दिखाई दिए। वो इतनी महान थी, सारे संसार के अंदर उसका प्रभाव पड़ा। यह क्रांति के बहुत से कारण थे जो फ्रांस के अंदर घटित हो रहे थे, और आखिर में आकर 1789 की जो क्रांति हुई उन सारे कारणों को इकट्ठा करके हम अगर बताएं तो देश के अंदर बहुत हलचल हो रही थी। इसके जिम्मेवार इंसान कौन थे? तो सबसे पहले 1789 की जो क्रांति हुई इसका मेन जिम्मेवार मनुष्य है, राजा था वहां का। राजा क्या था? राजा के दरबारी, पादरी, जो राजा से संबंधित लोग थे वही सभी संसाधनों का प्रयोग करते थे। जन्मजात विशेषाधिकार मिले हुए थे। गरीबों को कोई अधिकार नहीं था। गरीबों को कोई अधिकार नहीं था। जो भी अधिकार थे वो सभी राजा के दरबारी, पादरी इनको थे। जो गरीब थे इनको किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया गया। कर देने का, कर कौन देते थे? कर केवल गरीब लोग देते थे। कर केवल गरीब लोग देते थे। कर जो देते थे वो केवल गरीब लोग देते थे। जो कर देने के समर्थक नहीं थे, यानी कि कर देने के योग्य नहीं थे गरीब लोग, वे कर देते थे। और जो कर देने के योग्य थे वो कर नहीं देते थे। जैसे राजा के दरबारी, पादरी, ये कर नहीं देते थे, मनमानी करते थे। पदों के बारे में बात की जाए, पदों को बेचा और खरीदा जाता, बेचा और खरीदा जाता। ये राजा के बारे में बात है। एक 1789 की क्रांति में समाज क्या था? समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। 3 वर्गों में बटा हुआ था समाज। वो 3 वर्गों में बटा हुआ था।
इनको क्या कहते थे? स्टेट कहते थे। स्टेट बोलते थे इनको। प्रथम स्टेट में प्रथम स्टेट में प्रथम स्टेट में कौन थे? कुलीन। कुलीन लोग। दूसरे स्टेट में सामंत थे। तीसरे में कौन थे? तीसरे स्टेट में व्यापारी, श्रमिक, व्यापारी, सौदागर, वकील, हज। तो समाज तीन वर्गों में बटा हुआ था। इन तीन वर्गों में बटे होने को स्टेट बोलते हैं। प्रथम स्टेट में कुलीन वर्ग थे, दूसरे में सामंत थे, और तीसरे के अंदर व्यापारी, सौदागर, वकील और गरीब भी जिसको बोलते, गरीब वाले तबके के लोग भी थे। जो पहले थे ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करते थे। इनके ऊपर कोई कर नहीं था, जन्मजात अधिकार मिले हुए थे। ये मनचाहा अपना पद प्राप्त करते थे, किसी प्रकार का कर नहीं देते थे, ऐशो आराम में जीवन व्यतीत करते थे ये तो। लेकिन जो तीसरा था, ये सभी दबाव इसके ऊपर था। ये कर भी देते थे, काम भी करते थे, कोई अधिकार नहीं थे, कोई पद नहीं थे। तो इस प्रकार 1789 क्रांति के लिए दूसरा कारण ये था। पहला कारण था राजा, जो मैंने पहले बता चुका हूं। तो समाज के अंदर तीन वर्गों में बटा हुआ था। एक था सबसे बड़ा कारण, जो इसका क्रांति का सबसे बड़ा कारण था, वह रानी। एंतो रानी एंतो एने जिसने धन को पानी की तरह बहाया। मैन कारण थी एंटोनेन, जो रानी थी, जिसने धन को पानी की तरह बहाया। और राजा एक कारण था, और राजा धन को दूसरे देशों में, जैसे अमेरिका में भेजता था।
तो ये थे आओ एंटोनेंट जिसने धन को पानी की तरह बहा, नंबर एक कारण था। नंबर दो था राजा धन को दूसरे देशों में जैसे अमेरिका में बेचता था। इस कारण से 1789 की क्रांति हुई, जनता के ऊपर, आम जनता के ऊपर बोझ पड़ा और 1789 क्रांति हुई जो सारे विश्व के अंदर महान क्रांति मानी जाती है। आगे इस पाठ में अगले भाग में हम करवाएंगे, इसको याद करना। धन्यवाद।